अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बुशरा एंड आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। लेट नॉट मैथ बी मिस्ट्री में आज हम आ गए हैं विद एक्सरसाइज 2.5। ये एक्सरसाइज जो है बेसिकली सिंथेटिक डिवीजन पर डिपेंड करती है। हमें पता होना चाहिए कि सिंथेटिक डिवीजन कैसे होती है एंड उसको जो है हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो क्वाड्रेटिक जो है हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन दे रखी है और हमें बोला गया है कि भाई इसकी सिंथेटिक डिवीजन करनी है। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर जो हमारे पास डिवाइज़र है वो है x+3 की फॉर्म में। तो चलिए देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। सो नाउ यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 आ चुका है एंड यहाँ पर हमारे पास जो है अगर हमें जो चीज़ें पता होनी चाहिए ना वो बेसिकली क्या होती हैं कि अगर हमारे पास पावर क्यूब पे है तो वो पावर जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो वो हमारे पास स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगी। जब भी हम लोग कोई भी इक्वेशन सॉल्व करेंगे वो इक्वेशन हमें एक कम पावर में मिलेगा, ठीक है। और डिवाइज़र यहाँ पर हमारे पास मौजूद है, डिवाइज़र है x+3 की फॉर्म में। तो जब हमें डिवाइज़र जो है वो चाहिए होता है तो हम लोग उसको कैसे लेते हैं, वो हो जाएगा हमारे पास x+3 = 0 एंड ये हो जाएगा x = -3। एज वी नो कि जब इक्वलिटी के जो है इक्वलिटी को क्रॉस करता है कोई भी नंबर तो वो साइन चेंज करता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास x -3। तो अब x की वैल्यू हमारे पास आ गई है। नाउ दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। एंड साथ ही साथ जो है अब हमने क्या करना है, इसको सिंथेटिक डिवीजन में लिखना है। सिंथेटिक डिवीजन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इनके कोफिशिएंट्स को यूज़ करते हैं। इसको एज इट इज़ यूज़ नहीं किया जाता। तो चलिए यहाँ पर हम लोग जो है सिंथेटिक डिवीजन को इस तरह से जो है टेबल में बनाया जाता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनके कोफिशिएंट्स लिखते हैं। तो सबसे पहला कोफिशिएंट क्या है हमारे पास, 3 है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, 2 है, देन है -1 एंड अगेन -1। सो दीज आर द कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स क्या होते हैं अगेन थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, क्योंकि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो भूल जाते हैं पीछे वाली चीज़ें। वेरिएबल के साथ जो भी कांस्टेंट वैल्यू होती है दैट इज कॉल्ड द कोफिशिएंट, ठीक है। सो अगर हमसे कोई पूछे कि यहाँ पर हमारे पास 3x³ में कोफिशिएंट क्या है, तो कोफिशिएंट इज 3, ठीक है ना। सही, ये वाली बातें हो गई है। नाउ हमें जो डिवाइजर गिवन था कि इससे आपने भाई इस इक्वेशन को डिवाइड करना है, सिंथेटिक डिवीजन यूज करनी है, तो वो है हमारे पास -3। वी विल राइट हियर -3, ठीक है। सो हमारे पास -3 आ चुका है, पूरे कोफिशिएंट्स आ गए हैं। अब इनको हमने टेक प्लेस कैसे करना है, चलिए ये देख लेते हैं। सबसे पहले 3 के नीचे जो चीज़ है वो क्या है, 0 है। हम हमेशा ये नहीं कहते कि भाई जहाँ पर कुछ नहीं है वहाँ पर 1 है, ऐसी कोई बात नहीं होती। हमेशा भी मैथ्स में जो है 1 नहीं होता, सिंथेटिक डिवीजन में 0 होता है, ठीक है। सो यहाँ पर 0 है, 3 zeros are 0, सो दिस इज द 0। नाउ 3 और 0 को प्लस करेंगे, ऐड सब्ट्रैक्ट, जो चीज़ आती है वो चीज़ आपने करनी है, ठीक है। सो 3 और 0 ऐड होगा तो क्या आएगा हमारे पास 3। नॉट 3 -3 और इस +3 को हमने मल्टीप्लाई कर देना है। मैं इसलिए यहाँ पर ऐसा हाथ रख रही हूँ ताकि आपको पता चले, ठीक है। सो ये है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में क्या आ जाएगा, -9। सो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा -9। -9 आ गया है। अब इन दोनों को हमने ऐड कर देना है, ठीक है। और यही प्रोसेस बार बार करते रहेंगे। इन दोनों को ऐड करेंगे, हमारे पास क्या आएगा, -9 + 2 वी विल गेट -7, ठीक है। सो -7 आ गया। नाउ हमने इस 3 को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई किया था, अब 3 के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करेंगे, इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सो हम नाइंसाफ़ी पे नहीं चलते, हम इंसाफ पे चलते हैं, ठीक है। सो इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3s are what 21 और +21 बिकॉज माइनस इंटू माइनस कैंसिल, ठीक है। सो ये हो जाएगा 21। अब 21 आ गया है, अगेन इन दोनों को ऐड करेंगे, वी विल गेट 20 बिकॉज वो माइनस है, तो 21 - 1 20। नाउ अगेन 20 के साथ भी नाइंसाफ़ी नहीं करेंगे, -3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 20 एंड -3 वी विल गेट -60। -60 आ चुका है एंड -1, तो -60 एंड -1 क्या हो जाएगा, -61 एंड दैट्स ऑल। बस इतनी होती है सिंथेटिक डिवीजन।
बहुत ही ज़्यादा आसान होती है, बट अगर कुछ जो स्टूडेंट्स होते हैं वो लेक्चर अच्छे से सुने तो उनको पता चलेगा, ठीक है। और वो अच्छे से लेक्चर नहीं सुनते तो फिर वो बोलते हैं कि मैम आप जो है वो काफ़ी मुश्किल तरीके से बता रही हैं, ठीक है। दिस इज़ द वेरी सिंपल ईजी प्रोसेस ऑफ सिंथेटिक डिवीजन। एंड आप कहीं भी हायर लेवल की मैथमेटिक्स भी पढ़ेंगे तो सिंथेटिक डिवीजन कभी भी आपकी जान नहीं छोड़ेगा। ये आएगा ODE में आएगा, मतलब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में आएगा ये। सो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो लोग आगे मैथ्स पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है। सो ये हो गई हमारे पास पूरी जो है सिंथेटिक डिवीजन। नाउ यहाँ पर हमारे पास जो लास्ट वाला टर्म होता है वो हमेशा रिमाइंडर में जाता है, ठीक है। हम खुद से इसको चूज नहीं करते, लास्ट वाला टर्म हमेशा रिमाइंडर होता है, ठीक है। सो दिस इज द रिमाइंडर और इसको हम फिर से एक इक्वेशन बनाएंगे। एंड जैसे कि मैंने कहा था कि इक्वेशन की एक पावर जो है वो कम हो जाएगी, तो यहाँ पर पावर क्यूब है, अब हम लोग पावर स्क्वायर से स्टार्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा स्क्वायर का, ये हो जाएगा x का और ये हो जाएगा कांस्टेंट यानी c वाला, ठीक है। एंड दिस इज द रिमाइंडर, ठीक है। नाउ चलिए इसको इक्वेशन में लिख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर एंड माइनस है तो माइनस 7x एंड यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब पॉजिटिव, तो 20 इक्वल टू 0। तो ये हो गई है हमारे पास हमारी इक्वेशन। और इक्वल टू 0 लिखने की भी जरूरत नहीं है बिकॉज दिस इज द q ऑफ x यानी कोशंट, ठीक है। तो इसको हम लोग q ऑफ x बोलते हैं, यानी हमारा कोशंट जो है वो बन चुका है। रिमाइंडर क्या है, 61 है। तो आपने कोशंट भी बता देना है और रिमाइंडर भी बता देना है कि ये हमारे पास सोल्यूशन में ही आता है। एंड रिजल्ट हमेशा लिखा करें, जब रिजल्ट आप लिखेंगे तो चीज़ प्रॉपर होती है, जो चीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा विजिबल होती है। तो आपने इसके बाद भी लिखना है, रिजल्ट की हेडिंग डालनी है एंड आपने लिख देना है कि रिमाइंडर ये है एंड द क्वेश्चन इज दिस। तो इसी के साथ पार्ट फर्स्ट जो है वो तो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट सेकंड की तरफ। सो नाउ हम आ गए हैं पार्ट 2 पर एंड अब इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर अगेन थोड़ी सी बात कर देते हैं इस डिवाइज़र की, ठीक है। इस डिवाइज़र को हम लोग काफ़ी तरीक़ों से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि इसको हम कंपेयर करते हैं विद द डिवाइज़र x माइनस a से, ठीक है। तो जो भी आपको डिवाइज़र गिवन होगा उसको आप इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं x माइनस 3। सो x और x जो है वो हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, हमें पता है ऑपोजिट है इक्वल में, तो ठीक है ऑपोजिट कैंसिल हो गए, माइनस और माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, a की वैल्यू है हमारे पास 3 आ जाएगी, ठीक है। सो अब आप इसको बोलेंगे दिस इज द रूट वी यूज इन सिंथेटिक डिवीजन, सही। तो ये अब चीज़ जो है सिंथेटिक डिवीजन में डिवाइजर की बात हो रही है, ठीक है। सो पता होना चाहिए कि हम लोग इसको किस तरीकों से लिख सकते हैं। आप a के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं एंड यू कैन यूज इट एज अ रूट यानी r इक्वल टू 3। तो दोनों में से आप कुछ भी लिखें, ये मतलब एक ही बनेगा इसका, ठीक है ना। सो यहाँ पर कंफ्यूजन के लिए कोई भी ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, तो सिंपल सा ही इसको लीजिएगा, ठीक है। सो ये हो गया हमारे पास रूट और इस तरह जो है आप अच्छी सी स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि द डिवाइज़र x माइनस 3, द डिवाइज़र इज x माइनस 3, सो वी यूज़ द रूट r इज इक्वल टू 3 इन सिंथेटिक डिवीजन और आप लिख सकते हैं a इक्वल टू 3, ठीक है। सो r और a इट डजेंट मैटर, बस आपका जो है मेथड सही होना चाहिए और बस आंसर सेम होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब जो है सिंथेटिक डिवीजन हम लोग किसके रिस्पेक्ट से करेंगे, रूट ऑफ 3 के रिस्पेक्ट से, ठीक है, क्योंकि हमें ऑलरेडी ऊपर गिवन था। नाउ यहाँ पर जो है हमारे पास फिर से इक्वेशन है, इसको हम क्या करेंगे, इसके कोफिशिएंट्स लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए ये हो जाएगा हमारे पास 2, ये हो जाएगा माइनस 7, दिस विल बी द 12 एंड दिस विल बी द माइनस 27, ठीक है। और रूट क्या था हमारे पास, 3 था, तो इसको रूट बोलेंगे, सही। एंड इसको हम लोग बोलेंगे p ऑफ x, ठीक है, दिस इज द p ऑफ x यानी पोलिनोमियल है हमारे पास। और जो नीचे बनेगा उसको हम बोलते हैं कोशंट, ठीक है, q ऑफ x। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा रखिएगा दिमाग में बिकॉज ये जो है कभी कभी हमारे पास MCQs में यूज़ हो जाती हैं, ठीक है। सो नाउ अगेन 2 के नीचे 0 होता है हमारे पास जो कि दिखता नहीं है, तो 3 zeros are 0 एंड ये हो जाएगा हमारे पास 2, ठीक है। 3 और 2 को अगेन वी विल मल्टीप्लाई दिस, तो 3 2s are 6, हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। सो ये हो गया है हमारे पास 6। अब -7 और +6 को ऐड करेंगे, वी विल गेट द -1 बिकॉज पॉजिटिव जो नेगेटिव है वो बड़ा है, तो -1 आ जाएगा, ठीक है। नाउ 3 और -1 को हम लोग अगेन मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बी द -3, ठीक है। अब इन दोनों को अगेन आप ऐड कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा 12 - 3 विल बी 9, तो ये हो गया है 9, 3 9s are 27, सो ये हो गया 27। इन दोनों को ऐड करेंगे 0, तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गया 0 आ गया।
कोशेंट हमारे पास ये आ गया। अब पावर 3 थी और मैंने जैसे स्टार्टिंग में ही कहा था कि एक पावर कम आएगी, तो अगेन इसका जो है q ऑफ x किस तरह से बन जाएगा, ये हो जाएगा 2x² माइनस, क्योंकि माइनस है 1 नहीं लिखते हम लोग, x लिखेंगे, ठीक है, एंड प्लस 9, ये हो गया है हमारे पास कोशेंट एंड रिमाइंडर इज द 0। सो रिजल्ट में आप अगेन ये दोनों चीजें लिख लीजिए और आपका सेकंड पार्ट जो है वो सॉल्व हो गया है। हालांकि सेकंड पार्ट मैंने अपनी क्लास को होमवर्क में दिया था, बट बहुत ही ज्यादा जो है वो सुस्त और कामचोर क्लास है और वो बार बार बोल रहे थे मैम वीडियो बनाए। अब देखें, ऐसी भी कोई क्लास होती है जो सामने टीचर पढ़ा रही है उसको नहीं पढ़ना, बट उनकी वीडियोज देखनी है? ये कहाँ का लॉजिक है? तो चलिए इसी लॉजिक के साथ आगे बढ़ेंगे विद एग्जाम्पल नंबर 3, नहीं एग्जाम्पल नहीं, पार्ट नंबर 3। नाउ पार्ट 3 पर आ चुके हैं हम लोग। यहाँ पर है हमारे पास पावर 4, ठीक है। अब पावर 4 है, सो आंसर विल बी इन द पावर क्यूब, ठीक है, याद रखिएगा। अगेन यहाँ पर हमारे पास डिवाइजर है जिसको आप कंपेयर कीजिए x माइनस ए से, या फिर इसको आप जो है रूट में भी सॉल्व कर सकते हैं। x माइनस ए से सॉल्व करेंगे तो x एंड x विल बी कैंसिल, माइनस ए इक्वल टू 2 एंड a को जो रूट होता है उसको रूट का जो जिससे रूट डिनोट होता है वो कभी भी माइनस में नहीं होता, ठीक है ना। दिस इज द सैम्बल और सैम्बल हमेशा पॉजिटिव होता है, सो ये हो जाएगा a इक्वल टू माइनस ऑफ 2, माइनस को बोथ साइड मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। सो ये हो गया हमारे पास हमारा रूट। इससे हम लोग सिंथेटिक डिवीजन को अंजाम देंगे, तो चलिए अंजाम देते हैं। यहाँ पर इसको डिवीजन की फॉर्म में लिखते हैं और जो भी जो है ओडी वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी ये वाली वीडियो देख सकते हैं, तो मैं इसके साथ जो है वो ओडी भी ऐड कर दूंगी, ठीक है। तो उनको जो है कॉन्सेप्ट सारा का सारा मिल जाएगा। वहाँ पर बस जो है वेरिएबल चेंज होता है, वहाँ पर डी लिखते हैं हम लोग, द कैपिटल डी फॉर द ओडी, ठीक है ना। और यहाँ पर हमारे पास x है। मेथड इज द सेम, तो आपको काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो है यहाँ पर मिल जाएंगे फॉर द मोर प्रैक्टिस, ठीक है। अगेन यहाँ के कोफिशिएंट्स लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास क्या 2, ये हो जाएगा -3 एंड ये हो जाएगा 5 एंड दिस विल बी द -7, ठीक है। हमारे पास आ चुके हैं। अब यहाँ पर गौर कीजिएगा, हमारे पास पावर 4 है बट पावर 3 इज मिसिंग, तो पावर 3 जो मिसिंग है उसके लिए हम बीच में 0 लगा देंगे, ठीक है। मतलब हमें क्या करना है, x4, x3, x2, x एंड द कोफिशिएंट, ठीक है, मतलब कांस्टेंट। तो क्यूब मिसिंग है, क्यूब के लिए हम 0 लगाएंगे, लेकिन मिसिंग चीज को छोड़ेंगे नहीं। अगर मैं यहाँ पर जो है क्यूब के लिए 0 नहीं छोड़ूंगी, द आंसर विल बी द रॉन्ग, मतलब क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग आएगा, और क्वेश्चन रॉन्ग होगा तो रिमाइंडर भी रॉन्ग होगा एंड फिर आपके मार्क्स कटेंगे ऑफ कोर्स, ठीक है, क्योंकि गलत चीज से मार्क्स कटते हैं। सो ये हो जाएगा हमारे पास। नाउ हमने कर दिया है -3 बिकॉज x स्क्वायर का है, x है 5 एंड -7 जो है वो हमारे पास कांस्टेंट है, ठीक है। ये हो गई हमारी इक्वेशन। और आप ऊपर ये भी लिख सकते हैं अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कहीं, अच्छा कभी ध्यान नहीं होता, तो जैसे कि जो है यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 नहीं है और हमारा ध्यान नहीं है, हम डायरेक्ट कर रहे हैं, तो बीच में तो फिर हम 0 नहीं लिखेंगे, तो वो जो है गड़बड़ पैदा करता है। तो आपने क्या करना है कि ऊपर ना सबसे पहले आपने क्या लिखना है, वेरिएबल्स को लिख देना है कि किस तरह हम पावर से जाएंगे, ठीक है। तो आपका ध्यान रहेगा, आप 0 को नहीं भूलेंगे। दिस इज फॉर योर एग्जाम। एग्जाम्स में जो है इंसान परेशान होता है तो ऐसी चीजें हो जाती हैं, ठीक है। तो इसीलिए आप ऊपर पावर लिखा करें ताकि अगर कोई पावर मिसिंग है तो वो आपको पता हो कि अब मुझे यहाँ पर 0 लिखना है, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट जाएंगे कॉन्फिडेंस में अक्सर चीजें गलत हो जाती हैं, सही है। रूट निकाला था हमने, रूट था -2। सो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। नाउ 2 के नीचे 0 है, दूसरा मार्कर यूज करते हैं। 2 के नीचे 0 होगा जो जर्नल है, तो यहाँ पर 2 0 0 एंड दिस विल बी अगेन 2, सही। अब 2 और -2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस विल बी द -4। सो 0 से -4 जाएगा तो -4 ही आएगा, ठीक है। नाउ 2 और -4 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 2s are 8, माइनस एंड माइनस विल बी कैंसिल, हमारे पास आ जाएगा 8, ठीक है। अब 3 और 8 को माइनस करेंगे, वी विल गेट द 5, ठीक। 5 2s are 10, -10 आ जाएगा हमारे पास बिकॉज वो माइनस में है, एंड -10 + 5 विल बी -5, अगेन 5 2s are 10 और माइनस इंटू माइनस यानी +10, एंड इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3 विच इज द रिमाइंडर, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास रिमाइंडर एंड दिस इज द नाउ क्वोशंट। अब याद रखिएगा वहां पर हमारे पास क्यूब 0 था, बट हम यहाँ से जो स्टार्ट करेंगे वो क्यूब से ही स्टार्ट करेंगे,
बिकॉज एक पावर छोटी होगी। ये मैं बार बार इससे रिपीट कर रही हूँ ताकि जो स्टूडेंट नहीं सुनते, और मेरी क्लास में तो कोई भी नहीं सुनता, खैर 2-3 स्टूडेंट ही सुनते हैं, ठीक है, तो उनके लिए बार बार बता रही हूँ, ठीक है, जो नहीं सुनते सुन लें। यहाँ पर हम एक पावर लेस लिखेंगे। द क्वोशंट विल बी व्हाट? द क्वोशंट विल बी 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 एंड द रिमाइंडर इज 0 एंड दैट्स ऑल। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 भी हो चुका है। इतना आसान था, देखिए इतना मज़े का है ये टॉपिक, लेकिन क्लास में कोई भी इसको ना आराम से नहीं सुनता, ठीक है ना। इसको आराम से सुनेंगे तो बहुत मज़ा आएगा, बट ऑफ कोर्स मेरी क्लास है नहीं सुनती। तो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करते हैं सेकंड क्वेश्चन। और अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी सारी डिटेल्स वीडियो के एंड में है। अल्लाह हाफिज़।